नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम द्वादशा पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने द्वादशा पाठ जिनका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह, संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया था। आज के एपिसोड में हम इसका सभी प्रश्नोत्तरी देखेंगे, ऑल क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, वीडियो काफ़ी अच्छे होने वाली है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें मौखिका का प्रश्न देखेंगे, इसके बाद हम लिखित का भी इसमें प्रश्न देखेंगे। तो मौखिका का यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। 1 नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं वदत्, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। क नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमा सेनानी कः आसीत्, यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अद्वितीय सेनानी कौन थे, अद्वितीय सेनानी कौन था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसमें जितने भी प्रश्न दिया गया हम सभी का बारीकी से एक एक करके हम सभी का उत्तर को जान लेते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे आप, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनस्य अनुपमा सेनानी वीर कुंवर सिंह आसीत्, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अद्वितीय सेनानी वीर कुंवर सिंह थे। ये हो जाएगा क नंबर प्रश्न का उत्तर। इसके बाद इसमें ख नंबर प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह से जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्, कुंवर सिंह का जन्म किस ग्राम में हुआ। तो इसमें आप लिखेंगे ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, कुंवर सिंह से जन्म जगदीशपुर ग्रामे अभवत्। यहाँ आप बीच में एक चीज़ जोड़ लेंगे, भोजपुरम मंडलांतर्गत, भोजपुरम मंडला अंतर्गत। यहाँ पे आप इस बीच में जोड़ देंगे, ये शब्द को आप जोड़ देंगे, भोजपुरम मंडलांतर्गत, यानी कि कुंवर सिंह से जन्म भोजपुर मंडलांतर्गत जगदीशपुर ग्रामे अभवत, यानी कि कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में हुआ। तो इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। इसके बाद इसमें ग नंबर प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह से पिता कः आसीत्, यानी कुंवर सिंह के पिता कौन थे। तो इसका आप उत्तर में आप लिखेंगे, कुंवर सिंह से पिता साहेबजादा सिंह आसीत्, यानी कुंवर सिंह के पिता साहेबजादा थे। ये इसका उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद घ नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह कस्मिन् कुशलः, कुंवर सिंह जो है किसमें कुशल थे। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे घ नंबर का, कुंवर सिंह आखेट कुशलः आसीत्, कुंवर सिंह शिकार करने में कुशल थे, आखेट कुशल शिकार करने में कुशल थे। इसके बाद अंग नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह कस्य भक्तः आसीत्, यानी कुंवर सिंह किसका भक्त था। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे, कुंवर सिंह देवी भक्त आसीत्, कुंवर सिंह देवी भक्त थे। यहाँ हमने आपको पाठ पढ़ाने के क्रम में देशभक्त बोल दिया था, वहाँ एक त्रुटि हो गई है, इसको आप सुधार कर लेंगे। कुंवर सिंह देवी भक्त आसीत्, यानी कुंवर सिंह देवी भक्त थे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो है मैंने मौखिका का पहला प्रश्न करा दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, उत्तरम वदत्, यानी उत्तर बताएं। क नंबर प्रश्न इसमें है, कस्य कन्याया कुंवर सिंह से विवाह अभवत, यानी किसकी कन्या से कुंवर सिंह का विवाह हुआ। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दूसरे प्रश्न में, तो सभी का हम उत्तर चलिए एक एक करके हम अच्छी तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आप दूसरा का क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, फतेह नारायण सिंह से कन्या वीर कुंवर सिंह से विवाह अभवत, फतेह नारायण सिंह की कन्या से वीर कुंवर सिंह का विवाह हुआ। इसका आप क नंबर प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद ख नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, कुत्र कुंवर सिंहेन सर्वेषां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्, कहाँ कुंवर सिंह के द्वारा सभी का प्रतिनिधित्व नियोजित किया जाता था। तो दूसरा का ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, जगदीशपुरे न्याय व्यवस्थायां कुंवर सिंहेन सर्वेषां प्रतिनिधित्व नियोजितम, जगदीशपुर में न्याय व्यवस्था में कुंवर सिंह के द्वारा सभी का प्रतिनिधित्व किया जाता था। इसके बाद ग नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, आंग्ल विद्रोहस्य का प्रज्वलिता, यानी अंग्रेज के विद्रोह में किसकी ज्वाला भड़क उठी, अंग्रेज के विद्रोह में किसकी ज्वाला भड़क उठी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग नंबर का, आंग्ल विद्रोहस्य ज्वाला प्रज्वलिता, यानी कि आंग्ल विद्रोह में, अंग्रेज सरकार के विरोध की ज्वाला भड़क उठी। इसका ये हो गया ग नंबर प्रश्न का उत्तर। इसके बाद घ नंबर इसमें दिया गया है, कुंवर सिंह से सक्रिय भूमिका कुत्र बभूव, कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका कहाँ थी, कहाँ हुई। तो आप घ नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, कुंवर सिंह से सक्रिय भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में अभवत, कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में हुई। इसके बाद अंग नंबर इसमें प्रश्न दिया गया, केशाम दमन चक्रेण वीरपुत्रा निग्रहिता, अंग नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, टेलरस्य दमन चक्रेण वीरपुत्रा निग्रहिता, यानी टेलर के दमन चक्र से वीरपुत्र जितने भी थे वे सभी कैद हुए हैं।
तो इस प्रकार यहाँ पे मौखिका का दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए हम इसमें तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, अधोलिखितानां पदानां प्रत्ययम वदत, यानी निम्नलिखित पदों में निम्नलिखित पदों का प्रत्यय बताएं, किसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे कर्म है, ताड़यितुम है, अभियानम है, खंडित्वा है, विकृता है, इसके बाद पराजितवान है। सभी में हमें प्रत्यय बताना है, सभी पद में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम सभी का उत्तर हम जान लेते हैं। तो आप तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, अधोलिखितानां पदानां प्रत्ययम वदत। ये इसका उत्तर में आप यहाँ यही प्रश्न था, तो कौन नंबर हो, ताड़यितुम में आप तुमुन प्रत्यय लिखेंगे, इसके बाद अभियानम में ल्युट प्रत्यय हो जाएगा, खंडित्वा में आपका हो जाएगा णिच और नीच प्लस कत्वा प्रत्यय, ये दोनों लिखेंगे आप, नीच प्लस कत्वा प्रत्यय। इसके बाद विकृता में कत प्रत्यय है, आधा क त विसर्ग। पराजितवान में कतवतु प्रत्यय है, आधा क त व त हर्षऊ, ठीक है, कतवतु प्रत्यय है। तो आप इन सभी को लिख लेंगे, ये सभी प्रत्यय इसमें दिया गया है। इसके बाद हम चलिए अब लिखित का प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ से लिखित का प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। लिखित का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम दत्त, यानी एक पद में उत्तर बताना है। तो क नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, भोजपुर मंडलम कुत्र विद्यते, यानी कि भोजपुर जिला कहाँ विद्यमान है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो क नंबर का उत्तर में लिखेंगे, क नंबर प्रश्न का उत्तर में बिहार राज्य, यानी बिहार राज्य में ये विद्यमान है। इसके बाद इसमें ख नंबर प्रश्न दिया गया है, ख नंबर प्रश्न है इसमें, कुंवर सिंह से पिता कह आसित, यानी कुंवर सिंह का पिता कौन है, कुंवर सिंह का पिता कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा साहेबजादा सिंह, साहेबजादा सिंह इनके पिता थे। इसके बाद ग नंबर इसमें प्रश्न दिया गया, फतेह नारायण सिंह कस्य भूस्वामी आसित, यानी फतेह नारायण सिंह किसका भूस्वामी था। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा सूर्य तीर्थस्य देवस्य, सूर्य तीर्थस्य देवस्य हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद इसमें घ नंबर प्रश्न दिया गया, कति सैनिके सह कुंवर सिंह डनवरम पराजितवान, कितने सैनिकों के साथ कुंवर सिंह डनवर को पराजित किया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पंचशते सैनिके सह, पंचशते सैनिके सह, यानी 500 सैनिकों के साथ। इसके बाद इसमें अंग नंबर प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह कम खड़गेन खंडितवान, यानी कुंवर सिंह किसको जो है, कुंवर सिंह किसको तलवार के द्वारा खंडित कर दिया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्वदक्षिण हस्तम, यानी अपने खुद का दाहिने हाथ को उन्होंने खंडित कर दिया तलवार की सहायता से। ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर। अब चलिए हम लिखित का दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क नंबर प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह से विवाह कया अभवत, यानी कुंवर सिंह का विवाह किसके साथ हुआ। इसके बाद इसमें ख नंबर ग नंबर जितने भी प्रश्न दिया गया हम सभी का उत्तर चलिए एक एक करके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाकर बताते हैं। तो अब दूसरा का क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, कुंवर सिंह से विवाह फतेह नारायण सिंह से कन्या अभवत, यानी कुंवर सिंह का विवाह जो है फतेह नारायण की कन्या के साथ हुआ। इसके बाद इसमें ख नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय आंग्ल विद्रोह से ज्वाला प्रखर रूपेण कदा प्रज्वलिता आसित, यानी कि भारत में अंग्रेजों के विरोध में ज्वाला प्रखर रूप से कब प्रज्वलित हुआ था। ठीक है, तो कब ऐसा उन लोगों के प्रति जो है ये ज्वाला भड़की थी, मन में सभी के ज्वाला जो है फूटने लगेंगे। तो ये है ख नंबर प्रश्न का उत्तर, भारतीय आंग्ल विद्रोहस्य ज्वाला प्रखर रूपेण 1845 तमे ख्रीष्टवर्षे प्रज्वलिता आसित, यानी कि 1845 ईस्वी में भारत में अंग्रेज सरकार के विरोध की ज्वाला भड़क उठी थी, यानी कि 1845 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इसमें ग नंबर प्रश्न दिया गया है, कुंवर सिंह से उदारता कुत्र वर्तते, कुंवर सिंह की उदारता कहाँ है। ठीक है, कुंवर सिंह की उदारता कहाँ है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, कुंवर सिंह से उदारता न्याय व्यवस्था एवं जन कल्याण से कार्यक्रम च वर्तते, यानी कुंवर सिंह की उदारता न्याय व्यवस्था में और लोगों की कल्याण के कार्यक्रम में है। इसके बाद इसमें घ नंबर प्रश्न दिया गया, भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कदा अभवत, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा घ नंबर प्रश्न का, भारतस्य प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे अभवत, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अंग नंबर इसमें दिया गया है, कुंवर सिंह कदा दिवंगतः, तो इसका जो उत्तर हो जाए यानी कि वीर कुंवर सिंह का कब जो है निधन हो गया इसका।
तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अंक नंबर प्रश्न का कि कुंवर सिंह 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 26 तमे दिनांके दिवंगतः। कुंवर सिंह का 1858 ईस्वी में अप्रैल महीना के 26 तारीख को इसका जो है निधन हो गया। इसके बाद इसमें 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कुंवर सिंह अप्रैल 1858 तमे कम पराजितवान, यानी कुंवर सिंह के द्वारा जो है अप्रैल महीना में 1858 में कुंवर सिंह ने किसको पराजित किया था? अप्रैल महीना में 1858 में किसको पराजित किया था? तो आप 4 नंबर प्रश्न का उत्तर में यहाँ लिखेंगे आप इस प्रकार, कुंवर सिंह अप्रैल 1858 तमे ले ग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापति पराजितवान, यानी कि कुंवर सिंह अप्रैल महीना के 1858 ईस्वी में ये ले ग्रैंड नामक अंग्रेज सेनापति को इन्होंने पराजित किया था। इसके बाद 6 नंबर में दिया गया है कि विजय दिवस कदा घोषित, यानी विजय दिवस कब घोषित किया गया? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का, विजय दिवस अप्रैल मासस्य 23 तमे दिनांके घोषित, यानी विजय दिवस जो है ये अप्रैल महीने के 23 तारीख को घोषित किया गया। तो यहाँ लिखित का जो है दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न अधोलिखितानां पदानां प्रकृतिम प्रत्ययम च लिखत, यानी कि निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय बताएं। तो क नंबर यहाँ प्रश्न है धैर्यम है, इसके बाद पराजितवान है, तारुण्यम है, निग्रहितुम है, शौर्यम है। सभी का हमें प्रकृति प्रत्यय बताना है इसमें। तो सभी काम चलिए बता देते हैं आप लोगों को। तो आप तीसरा प्रश्न का प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार बनाएंगे, धैर्यम है, धैर्यम का धीर धन स्यय हो जाएगा। इसके बाद पराजितवान का बनाएंगे प्रा उपसर्ग जी, इसमें धातु है। इसके बाद कत्वतु प्रत्यय है, आधा क त है, ये कत्वतु प्रत्यय है। इसके बाद तारुण्यम का तरुण धन श्य प्रत्यय हो जाएगा, तरुण धन श्य प्रत्यय हो जाएगा। निग्रहितुम का हो जाएगा नी उपसर्ग है इसमें, ग्रह मूल धातु है इसमें और तुमण प्रत्यय है इसमें। इसके बाद शौर्यम में आप सूर्धन श्य बनाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पे वीडियो रोक कर लिख ले अथवा स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ये हो गया प्रकृति प्रत्यय तीसरा प्रश्न का। अब हम चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है कोष्ठक अस्थिभ्य धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि इस कोष्ठक में ब्रैकेट में जो सब पद ये धातु दिया गया है, इस धातु में जो है उचित प्रत्यय का प्रयोग करके हमें इस रिक्त वाले खाली वाले स्थान में भरना है। तो सभी में किस प्रकार सही जो है प्रत्यय संयोग करके किस प्रकार धातु भराएगा, यहाँ पे हम चलिए भर के आप लोगों को बता देते हैं। तो आप चौथा का क नंबर में भरेंगे अभवत भराएगा। अभवत यानी कुंवर सिंह का विवाह हुआ, यानी कि भूतकाल में हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग होगा और कुंवर सिंह एक वचन है। तो यहाँ पे आपका भरा जाएगा अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार इसका रूप चलता है। तो आप यहाँ पे भरेंगे अभवत। इसके बाद इसमें ख नंबर दिया गया आंग्ल शासकेषु आतंका व्याप्ता डैश, यहाँ आस धातु यानी कि होना है, तो यहाँ पे आसित भराएगा। ये बात मतलब बीत चुकी है, इसलिए यहाँ पे आसित भराएगा ना कि अस्थि, ठीक है। इसके बाद आंग्ल अधिकारिण उपायान डैश, यानी क्री धातु है मैंने करना, तो अकुर्वण भराएगा। ये भी भूतकाल की बात है, इसलिए यहाँ अकुर्वण भराएगा, बहुवचन भराएगा, यहाँ अकुर्वण भराएगा। इसके बाद इसमें है प्र उपसर्ग और नव धातु है, तो यहाँ छात्रः अध्यापकम, यानी बहुत सारे छात्र की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी छात्र जो है अध्यापक को प्रणाम करते हैं, तो बहुवचन है, तो प्रणमंती यहाँ पे आप भर देंगे, प्रणमंती भरा जाएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे है आगे उत और घुस, उत धन, उत उपसर्ग और घुस प्रत्यय है, ये घुस धातु है, इसको मिला करके क्या बनेगा, देखिए यहाँ कुंवर सिंह विद्रोहम डैश, तो इसमें जो भरा जाएगा उद्घोषितः, उद्घोषितः भर देंगे इसमें। तो इस प्रकार आप चौथा प्रश्न में सही हम प्रत्यय का संयोग करके हमने आपको बता दिया है धातु में। तो इस प्रकार आप इसको भर लेंगे चौथा प्रश्न को। अब हम चलिए इस पाठ का आखिरी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस पाठ का आखिरी प्रश्न है कोष्ठक अस्तेभ्य शब्देभ्य उचित प्रत्यय योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी कि जो कोष्ठक में ये शब्द दिया गया है इसमें उचित प्रत्यय को जोड़ करके यहाँ पे इस खाली वाले स्थान में भरना है। इससे पूर्व वाला में था क्या, धातु में जो है प्रत्यय जोड़ना था, अभी जो है शब्द में प्रत्यय हमें जोड़ना है, तो और यहाँ खाली स्थान में हमें भरना है। तो किस प्रकार से भराएगा सही उचित प्रत्यय हम शब्द में जोड़ करके आप लोगों को भर के बताते हैं। इसमें जो है पांचवा प्रश्न का क नंबर देखिए, यहाँ दिया गया है आपका सेनायाम डैश नियोजितवान, तो युवक है, तो सेनाओं में डैश को नियोजित किया, तो युवकान हो जाएगा, ठीक है। सेनाओं में इन्होंने युवकान हो जाएगा, यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सेनाओं में इन्होंने युवकों को
नियोजित किया था, युवकों को बहाल किया था अपने सेनाओं में। इसके बाद ख नंबर इसमें दिया गया हस्तम डैश खंडितवान। तो हस्तम डैश यानी हाथ को किसके द्वारा काटा था, तो खड़गेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। खड़ग में होता है तलवार, खड़ग में तलवार होता है, तो खड़गेन हो जाएगा। ये ख नंबर में खड़गेन आप भर देंगे। इसके बाद ग नंबर इसमें दिया गया है कुंवर सिंह डैश क्षेत्रांतरम गत्वा विद्रोहस्य स्वरम उद्घोषत। यहाँ क्षेत्र है तो क्षेत्र यहाँ पे क्षेत्रात भर जाएगा, क्षेत्रात यानी कि क्षेत्र से, ठीक है, क्षेत्र से। इसके बाद इसमें घ नंबर है कुंवर सिंहस्य डैश नाम साहेबजादा आसित, यानी पितृ माने होता है पिता, तो यहाँ पे आप भर देंगे पितुहु, यानी पितु यानी कि पिता का, यानी कि कुंवर सिंह के पिता का नाम साहेबजादा था, तो पिता का यानी कि पितु हो जाएगा, पितु मैंने पिता का। इसके बाद अंगो नंबर इसमें डैश सह गंगा पारम गतः, तो स्वसैनिक दिया गया है, तो स्वसैनिक ही देंगे, यानी कि बहुत सारा सैनिक था, तो तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाएंगे, यानी कि स्वसैनिक अपने सैनिकों के द्वारा, तो यहाँ पे स्वसैनिक भर देंगे, तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग, यानी अपने सैनिकों अपने सैनिकों के साथ गंगा पार गए, गंगा पार जा रहे थे, इस प्रकार जो भी हो, तो यहाँ पे स्वसैनिके भरेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5वां प्रश्न का सही उत्तर, ये हो गया। इस प्रकार जो है यहाँ पे आपका द्वादशा पाठा का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने करवा दिया। और वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हम इससे भी बेहतर वीडियो लाते रहते हैं। और प्ले लिस्ट में आप जा करके 9वीं कक्षा के जितने भी वीडियो हैं सभी देख सकते हैं, 9वीं 8वीं 7वीं जो भी कक्षा में आप हैं वो देख सकते हैं आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके। सारे पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद और सभी का प्रश्नोत्तरी भी मैंने करवा दिया अच्छी तरीके से, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं इससे अगले एपिसोड में इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत है, धन्यवाद।